हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेडेबल्स.com। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में इंडेक्स मूवर्स के बारे में, जहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे काउंटर्स ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया और कितने सारे काउंटर्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हुआ। इसके हिसाब से आप डिसीजन भी ले सकते हो कि कौन सा काउंटर पे कितना इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है। तो मैं अभी आपको इंडेक्स मूवर्स दिखाने वाली हूँ। तो अभी आप जाओगे तो इंडेक्स मूवर्स पे मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ इंडेक्स मूवर्स का निफ्टी 50 कॉन्ट्रीब्यूशंस। आज का निफ्टी 50 का क्लोजिंग वैल्यू है, करंट मार्केट प्राइस है 24,811.5 और इसका जो अप्रिसिएशन परसेंटेज आप देखोगे तो 41.30 और इसका जो चेंज परसेंटेज है 0.17। और अभी आप जो देख रहे हो ये डेली टाइम फ्रेम का है और यहाँ पे आप देख रहे हो ये बार चार्ट है। इस बार चार्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस है और कितना नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस में। जो भी ग्रीन कलर हाईलाइटेड है बार डायग्राम है, ये है पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस और जो रेड कलर का है ये नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस है। और आगे अगर आप अभी निफ्टी 50 में कितने सारे कंपनीज हैं, 50 कंपनीज, तो 50 कंपनीज में 25 कंपनीज, 50 से 25 कंपनी से पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस और यहाँ पे भी 25 कंपनीज हुआ है नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो अगर आप देखोगे कि कौन सा कंपनी से हायर पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस में है, तो यही है ICICI बैंक, भारती एयरटेल, HDFC, ग्रासिम, इन्फी। ये 5 पहला पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस में है। और अगर आप देखोगे नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस में TCS, M&M, टाटा मोटर्स, NTPC, एक्सिस बैंक, ये नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस में है। अगर आप वीकली पे भी जाओगे तो वीकली पे जाके देखो, तो वीकली पे अगर देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको इस वीक, मतलब कल वीक ख़त्म होने वाला है और आज थर्सडे है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस कितना हुआ, 50 काउंटर्स पे 43 पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और यहाँ पे बस 7 नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। इसका मतलब ये है कि इस वीक अच्छा पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है निफ्टी 50 में। और मंथली पे जाके देखेंगे, अगर मंथली पे जाएंगे तो यहाँ पे तो 22 आउट ऑफ 50 पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस है और यहाँ पे 28 आउट ऑफ 50 नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस के। तो इसका मतलब ये है कि बोथ साइड्स में उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है और उतना ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, दोनों समान है। और हम यहाँ पे इस वाले व्यू में यहाँ पे दिया है कैंडल्स भी। ये जो कैंडल्स आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये मेजर इंडिसेस का कैंडल्स है, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी IT और रिलायंस। तो हमने यहाँ पे रिलायंस भी इंक्लूड किया है। ये डायनामिकली चेंज होता रहता है और लाइव में डायनामिकली चेंज होता रहता है। जैसे कि मार्केट आवर्स चलता रहता है तब लाइव में ये जो कैंडल है चलता रहता है, जैसे आप देख रहे हो ज़ेरोदा या कुछ काइट एप्लीकेशंस में। ओके, तो यहाँ पे जो अप्रिसिएशन परसेंटेज आप देख रहे हो, ये जो अप्रिसिएशन परसेंटेज है ये लो से क्लोज का ये जो परसेंटेज है 77.48 और ये जो परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा है 22.52, ये हाई से क्लोज का परसेंटेज है। और सिमिलरली और उसी हिसाब से यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 59.89 अप्रिसिएशन परसेंटेज है और यहाँ पे इसका डिप्रिसिएशन परसेंटेज हुआ है 40.11। तो लो और क्लोज के बीच का ये जो परसेंटेज है और हाई और क्लोज के बीच का ये डिफरेंस का ये परसेंटेज है। तो उसी हिसाब से निफ्टी 50 और रिलायंस भी आप यहाँ पे देखोगे। और यहाँ पे हमने दिया है ओपन, हाई, रेंज, प्रीवियस क्लोज, लो और इसका ट्रेंड। तो ये जो निफ्टी 50 का है ये यहाँ पे इसका OHLC वैल्यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि ये जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं आप यही एक ग्लांस में यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि अगर आप दूसरे और एप्लीकेशन देखोगे तो वहाँ पे आपको जाना है एक एक करके, एक निफ्टी 50 ओपन करना है, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि उसका कैंडल का ओपन, हाई, लो और क्लोज कितना है। और अगर आप जाना चाहते हो बैंक निफ्टी तो एक एक ओपन करके आपको देखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे दिया है सारा एक ही प्लेस में, सिर्फ एक ग्लांस में आप सब कुछ देख सकते हो। आपको ईजी होगा आपको एसेस करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये टेबल व्यू भी दिया है। इस टेबल व्यू में यहाँ पे 2 व्यूज़ है, एक है ग्राफ व्यू, बार व्यू और दूसरा है टेबल व्यू।
इस टेबल व्यू में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कैंडल्स भी दिया है और काउंटर्स, ईच एक काउंटर का भी कैंडल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है और उसका ओपन, हाई, क्लोज, लो वैल्यूज़, उसका वेटेज कितना है, उसका काउंटर का नाम कौन सा काउंटर है और उसका जो अप्रिसिएशन परसेंटेज, उसका करंट मार्केट प्राइस और उसका कंट्रीब्यूशन पॉइंट कितना है। ये जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट है ये कैलकुलेट होता है वेटेज के हिसाब से, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस और वेटेज के हिसाब से ये कैलकुलेट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स यहाँ पे है, ये जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पॉइंट, इसका टोटल कंट्रीब्यूशन पॉइंट यहाँ पे दिखेगा आपको। और यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पॉइंट में पूरा का पूरा निफ्टी 50 का 50 कंपनीज है और यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हुआ है, 22 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। तो ऐसे आप नेगेटिव भी देख सकते हो और पॉजिटिव भी देख सकते हो। ऐसे आप स्क्रॉल करके यहाँ पे नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस देख सकते हो और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 6 टाइम फ्रेम से डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली जैसे ट्रेडिंग करते हो आप, डेली, वीकली और मंथली के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो जो ट्रेडर्स होते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप देख सकते हो क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। तो ये हुआ है इंडेक्स मूवर्स। तो आपको इस इंडेक्स मूवर्स में पता चलेगा कि कितना कंपनी से कौन सा कंपनी है पॉजिटिव में और कौन सा कंपनी है नेगेटिव में। इसके हिसाब से मैंने जैसे बताया था आप डिसीजन ले सकते हो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। और अभी हम जाएंगे इसके अलावा हम जाएंगे, अगर आपको देखना भी है बैंक निफ्टी, यहाँ पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, नेक्स्ट 50, निफ्टी IT, तो एक एक आप करके यहाँ पे देख सकते हो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स, ओके। और जैसे हम यहाँ पे हैं हीट मैप्स, ये जो हीट मैप्स है, हीट मैप बहुत अच्छा यूज़ होता है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। और ये बहुत यूज़ होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप बस यहाँ पे चले जाओ हीट मैप्स पे और यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेजर इंडिसेस और ETFs भी यहाँ पे हैं। और यहाँ पे जाके आप बस इसको ईयरली का फिल्टर कर लो, ओके। जैसे आप फिल्टर करोगे तो ये पॉजिटिव जो भी गेन में है वो सब ऊपर आ जाएगा और जो भी लॉस में है वो नीचे वाला नीचे दिखेगा। और आप बस यहाँ पे जो भी नीचे लॉस में है, जैसे कि LTI, LTIM, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, आप इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से ये जो अमाउंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो लॉन्ग टर्म में, ये ऊपर ही जाएगा, तो नीचे तो नहीं आएगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये आप ईयरली या फिर हाफ ईयरली का भी आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप हाफ ईयरली में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे होगा ये जो नेगेटिव पॉइंट्स है, ये नेगेटिव पॉइंट्स का ये जो नेस्ले इंडिया, ICICI बैंक, हिंडाल्को, एडिएंट, अदानिएंट, ये सब यहाँ पे आप थोड़ा सा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ETFs भी है। ETFs बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए है, क्योंकि इसमें IT बीस, फार्मा बीस, निफ्टी बीस, ऑटो बीस, गोल्ड बीस, बैंक बीस, ये सारे मेजर बीस हमने यहाँ पे डाला है इस एप्लीकेशन में। तो ये बस आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो IT बीस में इसका जो ईयरली का परसेंटेज है सारा ग्रीन में है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव में है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 18.82 IT बीस का है, फार्मा बीस 34.68 और निफ्टी बीस 15.37 और ऑटो बीस 38.28। तो ऐसे आप एक थोड़ा सा अमाउंट आप IT बीस में, फार्मा बीस में, निफ्टी बीस में, ऑटो बीस में, गोल्ड बीस में, बैंक बीस में, ऐसे थोड़ा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे आप अगर आपको ये जो अमाउंट है ये आप कहीं किस टाइम पे भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, इसीलिए आप, इसका मतलब ये नहीं कि इसको लॉन्ग टर्म के बाद ही निकालना है। जैसे आप देखते हो इसका मार्केट वैल्यू कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से आप इसको निकाल सकते हो। तो ऐसा आप निफ्टी ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो। और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी IT, नेक्स्ट 50, तो यहाँ पे जो भी कंपनीज है, जो भी काउंटर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अब बस इसको फिल्टर कर लो। बस इजी टेक्निक है, यहाँ पे फिल्टर कर लो। और ये जैसे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। ये जो भी ग्रीन में है इसका मतलब है कि गेनर्स है, और जो भी रेड्स में है, यहाँ पे नीचे माइनस में है, ये सब लूज़र्स में है। तो अब बस लूज़र्स को चुन लो और इन्वेस्टमेंट कर लो।
तो यही है आज का टॉपिक, इंडेक्स मूवर्स और हीट मैप्स। कल अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।